जय राम जी की। हे सीतानाथ, हे नाथ, हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। और मैं श्री रामचरितमानस के अर्थ को जन सामान्य तक पहुंचाने की सेवा के माध्यम से हिंदी की बिंदी को माँ भारती के भाल पर नित्य नवीन शोभा के साथ शोभित कर सकूं। आइए अब पिछले भाग से आगे के प्रसंग को सुनते हैं। बिरचऊ मग महु नगर ते सत जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। अर्थ, उस माया शक्ति ने रास्ते में ही 100 योजन 400 कोस विस्तार का नगर रच दिया, जिसकी रचनाएं बहुत प्रकार से वैकुंठ लक्ष्मीपति विष्णु के नगर से भी अधिक सुंदर थीं। बसई नगर सुंदर नर नारी, जन बहुमन सिजरति तनुधारी। तहीपुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। अर्थ, उस नगर में सुंदर नर नारी बसते हैं, मानो कि कामदेव और रतिहीन मनुष्य रूप धारण किए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता है। उसके पास असंख्य हाथी घोड़े और सेनाओं के समूह हैं। सत्सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जस रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सोलप बाला, आए त अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर ते गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। अर्थ, उस राजा का वैभव 100 इंद्रों के बराबर था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। विश्व मोहिनी नाम की उसकी कन्या थी, जिसके रूप को देखकर श्री लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान श्री हरि की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजा की कन्या स्वयंवर करना चाहती है, इसके लिए अनगिनत राजा आए हुए हैं। कौतुकी विस्मय सहित नए नए खेल करने वाले मुनि नारद जी उस नगर में गए और पूर्व नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। उनसे बात सुनकर राजा के महल में आए। राजा ने मुनि की पूजा की और बैठाया। आनि दिखाई नारदई, भूपति राजकुमारी। कहूँ नाथ गुण दोष सब, एके हृदय विचारी। अर्थ, राजा ने राजकुमारी को बुलाकर नारद जी को दिखाया और बोले, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। ते वही सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाहि। अर्थ, उसका रूप देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसको देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि स्वयं को भी भूल गए। उनका हृदय हर्षित हो उठा, लेकिन प्रकट रूप में उन्होंने उसके लक्षण नहीं कहे। जो इससे विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा और
रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसका वरण करेगी, सब सचर और अचर जीव सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कही नत पाही, नारद चले सोच मन माही। करो जाई सोई जतन बिचारी, जई प्रकार मोई बरै कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, ए विधि मिलई कवन विधि बाला। अर्थ, सब लक्षणों को विचार कर उन्होंने मन में रख लिया और कुछ अपनी ओर से बनाकर राजा से कह दिए, हे राजा, तुम्हारी पुत्री बहुत ही सुलक्षण है। यह कहकर नारद जी चले। उनके मन में चिंता है कि मैं जाकर विचार पूर्वक वही यंत्र करूं जिससे यह राजकुमारी मेरा ही वरण करे। इस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, यह कन्या मुझे किस प्रकार मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो फिरी जय कुंवरी, तब में न जयमाल। अर्थ, इस समय तो मुझे बहुत भारी शोभा और सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए, पसंद कर ले और तब जयमाल डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एई अवसर सहाय सोई हो। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगट्यु प्रभु को तुकी कृपाला। प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने, होई काजुहि हर्षाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करि होऊ सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। अर्थ, मैं श्री हरि से सुंदरता मांगू, पर भाई स्वयं से बात करने का संबोधन उनके पास जाने में तो बहुत देर लगेगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा दूसरा कोई हित करने वाला भी नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब कौतुकी लीला प्रवीण कृपाल प्रभु प्रकट हो गए। भगवान को देखकर मुनि के नयन तृप्त हो गए और वे मन में हर्षित हुए कि अब काम बन ही जाएगा। तब नारद जी ने अत्यंत दीन भाव से सब कथा कर सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा करके मेरी सहायता करिए। हे प्रभु, मुझे अपना रूप दे दीजिए और किसी प्रकार मैं उसे राजकुमारी को नहीं पा सकता। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त हो। जय राम जी की।